रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसके नतीजे में रशिया की बहुत सारी जो इनोसेंट लाइफ थी वो चली गई हैं। रशिया ने सस्पेक्टेड जो गनमैन थे उनको अरेस्ट कर लिया है। अब ये जो लोग थे, ये जो टेररिस्ट थे, उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से बताया जा रहा है और इस्लामिक स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम भी कर ली है। ये इस्लामिक स्टेट असल में पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही है। ये इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसने अटैक किए हैं और ये जो डेथ टूल है फ्यूचर के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि जो आपने विजुअल्स देखे होंगे वो बहुत ज्यादा हॉरिफिक थे, एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। ये जो कॉर्कस सिटी हॉल के अंदर एक टेररिज्म का एक्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। पूरी दुनिया के लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। टेररिज्म अच्छी चीज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे टेररिज्म एक्ट हुई है, रशिया के ऊपर हुआ है, हमें खुश होना चाहिए। ये जो कॉर्कस सिटी हॉल का जो सूरत हाल हुई है, ये टेररिज्म थी। कोई टेररिज्म गुड नहीं होती, कोई टेररिज्म बैड नहीं होती। टेररिज्म इज टेररिज्म, एक्सेप्ट नहीं होगी। ना तो इसका ताल्लुक किसी रिलीजन में है, ना तो ये किसी रिलीजन के अंदर इस चीज की इजाजत दी जाती है। और लेकिन क्या है, इस्लामोफोबिया के नाम से टेररिज्म को हमेशा इस्लाम के साथ ही जोड़ा जाता है। इसकी रियलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। रशिया के अंदर ये जो अटैक हुआ है क्रेमलिन के अंदर, मॉस्को के अंदर, जो कि कैपिटल के अंदर हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है। इसी तरह का अटैक अगर पाकिस्तान के अंदर हो, कैपिटल के अंदर हो, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाए जाएंगे। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें। अब आप सोच रहे होंगे रशिया को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या नहीं थी। रशिया को बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। आज से 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को रशिया के अंदर कहा, यूएसए एम्बेसी एंड कंसुलेट इन रशिया सिक्योरिटी अलर्ट अवॉइड लार्ज गैदरिंग ओवर नेक्स्ट 48 आवर्स। आज से 2 हफ्ता पहले यूएसए ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि किसी भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर आपने नहीं जाना, किसी भी कंसर्ट में, किसी भी पार्टी में, जहां भी क्या है कोई यूएसए सिटीजन हो, कोई एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर रशिया के अंदर। उसका रिस्पॉन्स फ्राइडे को सामने आया। क्या फ्राइडे के दिन क्या है, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ रशिया के अंदर, क्योंकि यूएसए वार्न कर रहा था। यूएसए हैड वार्न्ड रशिया ISIS was determined to attack के इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, जिसको हम यूजुअली दाइश कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रही है रशिया के अंदर। इसी तरह की वार्निंग एज यूजुअल एक दूसरे कंट्रीज को दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। अब बहुत सारे जो यूएसए के जो इंटेलिजेंस के बंदे हैं वो रशिया के अंदर लोकेटेड हैं, डिप्लॉयड है। इसी तरह रशिया के बहुत सारे जो इंटेलिजेंस के बंदे हैं वो यूएसए के अंदर डिप्लॉयड। इसी तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग होती रहती है हर कंट्रीज के एज यूजुअल। लेकिन इस दफा रशिया ने क्या है, ये इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह का एक सेम वाकया ट्रंप के दौर में हुआ था। ट्रंप ने वार्निंग दी रशिया को, तो रशिया ने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक फॉइल किया। लेकिन इस दफा ये सूरत हाल चेंज थी। अब ये पाकिस्तान रशिया के साथ खड़ा है। अब ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान ने कहा हम रशिया के साथ हैं। पाकिस्तान स्टैंड विद रशिया से प्रीमियर शरीफ कंडेम्स हीनियस अटैक। इसी तरह का अटैक 2016-14 के अंदर क्या 16 दिसंबर को पिशावर स्कूल अटैक भी होता। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक फेस किए हैं। पाकिस्तान को पता है क्या सूरत हाल होती है, किस तरह जब लोगों की जानें जाती हैं, क्या दिल पे बीती है। और इसी तरह अब रशिया को जरूरत है कंट्रीज की, कौन खड़ा है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। क्योंकि ये जो अटैक हुआ है इससे पता चलता है रशिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फेल हो चुकी हैं एक टेररिस्ट अटैक को फॉइल करने के लिए, रोकने के लिए। अब कौन से कंट्रीज हैं रशिया के साथ खड़े इस चीज को खत्म करने के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान रशिया के साथ है और टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही किसी रिलीजन के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, और ना ही कोई रिलीजन इसको एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करता है। ये जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट कौन है, दाइश असल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है। मॉस्को कंसर्ट हॉल ये जो अटैक हुआ है उसकी इस्लामिक स्टेट है, जिसको हम दाइश कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं दाइश लोकेटेड का है, असल में दाइश लोकेटेड है एशिया के रीजन में। ये जो ईरान का रीजन हो गया, तुर्कमानिस्तान का रीजन, उज्बेकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान का रीजन है, ये जो रीजन है ये है खुरासान रीजन। आई इस्लामिक स्टेट का ये जो इस्लामिक स्टेट दाइश का जो IS की है ये खुरासान रीजन, ये है असल ये खुरासान का रीजन। इसने कहा कि मैंने क्रिमिनल के अंदर मॉस्को के अंदर अटैक किया। अब सूरत हाल क्या है, यही जो दाइश का ग्रुप, खुरासान का ग्रुप है, पाकिस्तान का KPK के रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस
टेररिस्ट ग्रुप ने बहुत ज्यादा अटैक किया। अब मजे की बात अब आपको बताने जा रहा हूं। अब सूरत हाल क्या है, रशिया के अंदर पिछले वीक क्या हुआ है, जो पुतिन है वो 80% वोट के साथ क्या है इलेक्ट हुए हैं। क्या रशिया का प्रेसिडेंट यही अटैक खुद करवाएगा कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रशिया के लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया पुतिन को, और पुतिन ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अब ये जो ब्लैक झंडे वाले दाइश के ग्रुप हैं, ये जो आई इस्लामिक स्टेट वाले, ये कहते हैं हम इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं। अब इस रीजन के अंदर क्या है, वो पाकिस्तान, ईरान, इस रीजन के अंदर इस्लाम लाना चाहते हैं। ये जो रीजन है, अब क्या है, इस्लाम के अंदर टेररिज्म की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और रशिया क्या है, रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है? पैलेस्टाइन को, गजा को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इसराइल के खिलाफ रहा है। अब लेट्स सपोज रशिया पैलेस्टाइन को, मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ये जो इस्लामिक स्टेट वाले, दाइश वाले मुसलमान कहते हैं, वो रशिया के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको समझ रखी होगी क्या सूरत हाल है, क्या रियलिटी है। अब यह भी हो सकता है इस्लामिक स्टेट इस वजह से रशिया के ऊपर अटैक करी हो, क्योंकि फॉर्मर यूएसएसआर, जब यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, उस वक्त ये जो कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये रशिया के हिस्से था। अब वो सोच रहे होंगे रशिया ने उस वक्त हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुजालिम ढाए, तो हमें अब उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लड़ रहा है। अब आपको पता चल रहा गया, ये जो ब्लैक झंडे हुए हैं, ये जो खुरासान रीजन है, ये इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं। और वो अगर इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करते होते तो क्या वो रशिया के ऊपर कभी भी अटैक ना करते? मैं नहीं चाहता कि इस्लामिक स्टेट कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक करे। और इसी इस्लामिक स्टेट को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मात दी है, पाकिस्तान ने बहुत भगाया। From fleeing Pakistan military to carrying out deadliest attack in Russia, fleeing from Pakistan military, पाकिस्तान मिलिट्री ने ऐसी धुलाई किया इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट की पाकिस्तान के अंदर। हमने बहुत सारी जाने हैं वो लॉस की हैं, हमें पता है क्या उसका हमने हिसाब चुकाया। हमने बहुत मार दिया है पाकिस्तान मिलिट्री से, वो डर के अब रशिया के अंदर अटैक करें। हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक था, और दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस अटैक की मजम्मत कर रहे हैं। अब ये क्या है, अब ये जो टेररिस्ट पकड़े हैं, जो रशिया ने 11 आदमी, वो क्या थे, वर फ्लीइंग टू यूक्रेन व्हेन डिटेन, जब पकड़े तो वो यूक्रेन की तरफ, उनका लिंक यूक्रेन की तरफ जुड़ा। अब चाहे इसके पीछे यूएसए है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक, या फिर और कोई कंट्री है, या फिर यूक्रेन है, तो रशिया इनको कहीं भी नहीं छोड़े। रशिया फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा बदला लेने जा रहा है, और वो फ्यूचर देखना पड़ेगा। और रशिया ने अब क्लेम कर रहा है, वो अनाउंस कर रहा है कि हम इस वक्त क्या है यूक्रेन के साथ जंग करेंगे अगर इस अटैक के पीछे यूक्रेन हुआ। यूक्रेन नॉट इन्वॉल्व इन मॉस्को अटैक से कीव स्पाई एजेंसी, जो कीव है, जो कीव कैपिटल है यूक्रेन का, उसके जो स्पाई चीफ है, जो इंटेलिजेंस का, वो कह रहा है यूक्रेन इस अटैक के पीछे नहीं है। लेकिन रशिया कह रहा है हम ढूंढ लेंगे, और रशिया कह रहा है हम इस वक्त स्टेट ऑफ वार पे हैं। रशिया इज इन स्टेट ऑफ वार, ये पहली दफा कह रहा है रशिया जब से यूक्रेन के अंदर जंग स्टार्ट की है। पहले क्या है, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करता था। फेब 24 को क्या है, जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रशिया के ऑफिशियल दौरे पर गए थे, उसके नेक्स्ट रोज क्या हुआ था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। अब सूरत हाल फ्यूचर के अंदर देखने वाली होगी, क्या इसके ऊपर मेजर डेवलपमेंट आती है। अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और पाकिस्तान किसी भी कंट्री को, किसी भी रिलीजन के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए नहीं बना। और इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा को बिल्कुल सपोर्ट करना है, और इसको नहीं भूलना। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू मास्टर हर रोज। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।